देखिए यहाँ पे ये सब आप पढ़ चुके हो। टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, पहला है यंग्स मॉडुलस, दूसरा है बल्क मॉडुलस, तीसरा है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। क्या ये पहला यंग्स मॉडुलस हम लोग पढ़ चुके हैं क्या? देखो तो। ठीक है ना, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस निकालो, ठीक है ना, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकालो। फुट पार्ट हमने कर दिया तो यहाँ देख सकते हो आ गया। ये हम पढ़ चुके हैं पहले से, इसको दिमाग नहीं लगाना है अपने को। सर देखो, अगला आ गया बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको बी से लिखते हैं। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है। बल्क मॉडुलस है, इसका मतलब बल्क स्ट्रेस भाई उसका करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन। याद करो, बल्क मॉडुलस के केस में बल्क स्ट्रेस आया था उसके प्रेशर के बराबर। हाँ, बल्क स्ट्रेन, बल्क स्ट्रेस आया था प्रेशर के बराबर, और बल्क स्ट्रेन आया था चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। तो देखो यहाँ पे वही लिखा है, ये और ऐसा। हाँ, तुम ये कह सकते हो माइनस साइन क्यों लगाया है, तो माइनस साइन इससे लगाया कि ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होता है, और जनरली हम देखते हैं कि वॉल्यूम की वैल्यू घटती है। तो वॉल्यूम अगर घट रहा है तो डेल्टा भी नेगेटिव में आएगा, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन लगा दिया है। बोल। अब सुनो, हाँ, एक नया बात इंफॉर्मेशन की तरह ध्यान रख लो। कंप्रेसिबिलिटी, तो कंप्रेसिबिलिटी ध्यान रखें कि रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सर ये पी होता है या डीपी? अभी फिलहाल पी होता है, पी रहने दो, हम समझा देंगे, अभी न्यूमेरिकल में आएंगे समझा दें, 2 मिनट रुक जाओ खाली। सुनो पहले, कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। इसको हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं, सो के इज इक्वल टू 1/b। देखो दिख जाएगा कहीं पे, द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। और समझ में आ रहा है कि जो बल्क मॉडुलस का यूनिट होता है, कंप्रेसिबिलिटी का यूनिट उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। देख भी लो, दिख रहा है, पास्कल इनवर्स, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर का इनवर्स। हाँ, एक चीज जरा देख लो, बल्क मॉडुलस वैसे तो जनरली डिफाइंड होता है गैसेस के लिए और लिक्विड्स के लिए, लेकिन अगर आप सॉलिड में भी इसको डिफाइन करना चाहो तो आप देखोगे कि बल्क मॉडुलस सॉलिड का बहुत ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू लिक्विड, और लिक्विड का बल्क मॉडुलस काफ़ी ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू गैस। अब एक चीज़ समझो, वैसे तो ये बात मैंने आपको समझाया हुआ है कि आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ गैस इज इक्वल टू प्रेशर। अरे ये बात ध्यान आ रहा है क्या? अब सुन, के लिए हम ना एक डेरिवेशन कर रहे हैं अभी, और एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस ये कह रहा है कि गामा इंटू पी होता है। ये याद करो, जब हम साउंड वेव पढ़ाए थे ना वहां पे बताए थे, और शुभम को भी कुछ दिन पहले भी बताए थे। खैर, इसको हम फिर से एक डेरिवेशन कर दे रहे हैं, आ जाओ। देखो ध्यान से इधर, क्वेश्चन को बाद में करेंगे, है ना। यहाँ देख लो, वही मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को डिफाइन किए हैं, ईटा से लिखा जाता है इसको, टेंजेंशियल स्ट्रेस बाई शियर स्ट्रेन। टेंजेंशियल स्ट्रेस हो गया F/A, और शियर स्ट्रेन हो गया फाई। मतलब तीन तरह का स्ट्रेस, तीन तरह का स्ट्रेन, तीन तरह का मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, वाई, पी, ईटा। एक मिनट रुक जरा, हम तो प्रॉब्लम से बाद में करेंगे। चलो पहले इस पे आते हैं, सुनो।
वैसे एक बात ध्यान रखिए कि ये जो बी है ना, उसमें सही मायने में ये ऐसा होता है, फिर ना एक्चुअली वो वाला क्वेश्चन इसका मतलब गड़बड़ है वो। ये ध्यान रखो कि ये डीपी होना चाहिए। एक्चुअली मैंने उस क्वेश्चन में इसका मतलब गड़बड़ी कर दिया है। एक्चुअल में इसको लेना पड़ता है एक्सेस प्रेशर। ठीक है, उस क्वेश्चन में मैंने गड़बड़ कर दिया, इसका मतलब आप इसको लोगे एक्सेस प्रेशर। अब क्यों एक्सेस प्रेशर ले रहे हैं, ध्यान से सुनो। जैसे कि पहला है आइसोकोरिक प्रोसेस। देख तो जरा, आइसोकोरिक प्रोसेस का बी क्या होगा? हेलो। आइसोकोरिक का बी क्या होगा, देखो तो। आइसोकोरिक, हाँ, आइसोकोरिक का बी इन्फाइनाइट में हो जाएगा। बस एक बात बताओ, आई नहीं, डेल्टा पी क्यों लिख रहा है तू? तुम तो डेल्टा पी जीरो कहाँ से होगा रे? तो डेल्टा पी लिख रहा है तो डेल्टा भी जीरो होगा, डेल्टा भी जीरो होगा ना। और डेल्टा भी जीरो नहीं होगा, डी भी जीरो होगा। बताया था ना कि आइसोकोरिक डेल्टा भी अगर जीरो है तो प्रोसेस आइसोकोरिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। प्रोसेस को आइसोकोरिक होना है तो डीवी को जीरो होना पड़ेगा। अब सुनो, आइसोबेरिक में क्या होगा? तो आइसोबेरिक में डीपी जीरो होगा। आप समझो यहां पे अगर पी आता तो फिर वो जीरो नहीं हो सकता था ना। इसलिए ध्यान रखो, यहाँ पे एक्सेस प्रेशर ही होना चाहिए, इसका मतलब वहां पे गड़बड़ हो गया है। तो आइसोबेरिक प्रोसेस में बी जो आएगा वो जीरो आएगा। ठीक है। आइसोथर्मल में क्या होगा? तो आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करें तो यहाँ तो वो दिख नहीं रहा है, तो क्या करेंगे देख, पीवी इज इक्वल टू एनआरडी। और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये पूरी क्वांटिटी कांस्टेंट हो गई, तो हम इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा P इंटू डी वी बाई डी टी प्लस वी इंटू डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो। ये कांस्टेंट था तो इसका डेरिवेटिव जीरो हो गया। अब इसको हटा दो, इसको हटा दो, तो ये आ जाएगा आपका पी डी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल टू जीरो। ध्यान से देखो, यहां से आ जाएगा P इज इक्वल टू माइनस डी पी डिवाइडेड बाई डी वी बाई वी। और यही क्वांटिटी तो बल्क मॉडुलस है, यानी आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू इट्स प्रेशर। और एडियाबेटिक वाला क्या होगा, प्रूव करके दिखाओ। एडियाबेटिक प्रोसेस में जरा प्रूफ करके दिखाओ तो कि बल्क मॉडुलस गामा इंटू पी होगा, फाइंड करके देखो, डिराइव करो उसको।
जरा एडियाबेटिक के लिए बना लो। एडियाबेटिक में आपका आ गया पी वी रेस टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसको भी टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। ऐसा कर दो। अब ये dt यहाँ से उड़ा दो। तो यहाँ से आ जाएगा गामा पी भी का पावर गामा माइनस वन इन डी वी प्लस ऐसा इंटू डी पी इज इक्वल टू जीरो। यानी गामा पी अगर यहाँ से निकाले, ये आ जाएगा माइनस डी पी डिवाइडेड बाई डी वी, और आ जाएगा v का पावर गामा माइनस गामा प्लस वन। ये वही आ गया ना, देख लो। और यही तो बल्क मॉडुलस है। यानी एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ प्रेशर। और एक रह गया है पॉलीट्रॉपिक, को भी देख लो। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का मतलब है पी वी रेस टू द पावर एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जरा इसका बनाओ तो बल्क मॉडुलस क्या आएगा? वैसे समझ में आ रहा है क्या आएगा? पिछले बार पीवी रेस टू द पावर गामा था तो आया था गामा पी, तो यहां आ जाएगा एक्सपी। हाँ, आपको एक्स निकालना आना चाहिए। जैसे कि मान लो, देखो पॉलीट्रॉपिक का मतलब क्या है कि चार स्टैंडर्ड प्रोसेस में से अगर कोई नहीं है तो पॉलीट्रॉपिक होगा। जैसे मान लो टीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब समझ में आ रहा है कि ये प्रोसेस ना तो कभी आइसोथर्मल हो सकता है, ना आइसोबेरिक हो सकता है, ना आइसोकोरिक हो सकता है। इसका मतलब ये पक्का पॉलीट्रॉपिक है। तो पॉलीट्रॉपिक में अपने को इस फॉर्म में चाहिए चीजों को। तो हम टी को हटाएंगे तो टी कैन बी रिटन एज पी वी। यानी पी वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो साफ दिखाई पड़ रहा है, एक्स की वैल्यू टू आ गई। मतलब इस प्रोसेस का जो बल्क मॉडुलस होगा वो टू पी होगा। ये थर्मोडायनेमिक्स में आप पढ़े होगे, ये वहां का चीज है सही मायने में। एक दो और देख लो। पी स्क्वायर टी क्यूब इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका बल्क मॉडुलस इन टर्म्स ऑफ प्रेशर क्या होगा देखो तो। टी स्क्वायर टी क्यूब इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। देख के बताओ मुझे इसका बल्क मॉडुलस क्या होगा। अब आपका काम केवल एक्स ढूंढने का है, तो देख के बताओ एक्स क्या आएगा। कुछ भी दे दे तो हम यहाँ से एक्स निकाल सकते हैं। वो एक्स को लाके डाल दोगे तो हम बल्क मॉडुलस निकाल सकते हैं। वैसे तो ये थर्मोडायनामिक्स का चीज था, हम यहीं पे पढ़ा दिए हैं। एक तो ध्यान रख लो इसको। अब आओ छोटी छोटी बातें जरा कर लेते हैं इधर। देखो, जैसे इसको जरा ट्राई करो। Find the depth of lake at which density of water is 1% greater than at the surface। कंप्रेसिबिलिटी आपको दिया हुआ है, ट्राई करो जरा।
कह रहा है कि लेक का डेप्थ बताओ जहां पे डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1% ग्रेटर देन एट द सरफेस, कंप्रेसिबिलिटी दिया हुआ है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करो तो इसको। क्या? ट्राई करो, ट्राई करो। देखो हम समझाते हैं एक बार, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, थोड़ा सा बड़ा यूनिक टाइप का क्वेश्चन है ये। बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू 1/कंप्रेसिबिलिटी एंड इज इक्वल टू -dp/dv/v। बोलो देख लो, सही है ना ये पहले फॉर्मूला? देखो ये सब ना चालाकी आपको लगाना है एग्जाम में, क्या लगाना है। अब ये कह रहा है कि चाहिए आपको वॉल्यूम, दे रखा है डेंसिटी। तो एक बात समझ में आता है कि मास कैन बी रिटन एज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और मास हमेशा कांस्टेंट होता है, डेंसिटी बदलेगा, वॉल्यूम बदलेगा, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों साइड पे टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो क्या आएगा देख, डी रो या v इंटू डी रो बाई डी टी प्लस, हो गया वो, रो इंटू डी वी बाई डी टी इक्वल टू 0। अब ये dt, ये dt को उड़ा देते हैं, तो ये आ जाएगा v इंटू डी रो, रो इंटू डी वी इज इक्वल टू 0। तो यहां से dv/v निकाल लेते हैं यहाँ के लिए। तो -db/v कैन बी रिटन एज डी रो बाई रो, लाके डाल देते हैं यहाँ पे। ये हो गया dp, और dv/v विथ नेगेटिव साइन को लिख देंगे डी रो बाई रो, यानी dp कैन बी रिटन एज डी रो बाई रो इंटू 1/b, सॉरी 1/k है ना। अब मान लो कि पानी का सरफेस यहाँ है और आप यहाँ हो, और ये वाला डेप्थ अगर h है, तो बोलो क्या लिखोगे dp को, p0 प्लस रो जी एच या सिंपली रो जी एच? हाँ जी शुभम जी। तो जहां जहां डीपी आ रहा है वहां पे डाल दो रो जी एच।
वैसे ये कितना है? डी रो बाई रो। नहीं नहीं, डी रो, अरे वो तो ये है, डेंसिटी है। एक प्रॉब्लम में दिया हुआ है। अकॉर्डिंगली क्वेश्चन नहीं, शुभम गलत पढ़ रहा है, देखना। कह रहा है कि डेप्थ ऑफ लेक निकालो जहां पे पानी का डेंसिटी सरफेस के डेंसिटी से 1% ज्यादा है। यानी डी रो बाई रो इंटू 100 इज इक्वल टू। हाँ, अब ठीक कह रहा है। तो डी रो बाई रो इंटू 100 इज इक्वल टू 1। तो डी रो बाई रो कैन बी रिटन एज 1/100। और के तो आपको दिया हुआ है ही है। अपने को निकालना है एच का डेंसिटी, अपने को पता है। लिक्विड कौन सा है? क्या अपने को पानी का डेंसिटी पता होता है कि 1000 होता है? तो हम देख सकते हैं, यहाँ से हाइट निकाल लेंगे, कितना आ रहा है, हाइट निकाल लो। बहुत अच्छा टाइप क्वेश्चन है ये। फाइंड करके जरा पूरा आंसर लाओ, क्या आ रहा है। पर अच्छे से सॉल्यूशन देख लो, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। नहीं सुबह ध्यान से देख लो, गड़बड़ कर रहा है कुछ। अरे कंप्रेसिबिलिटी एटीएम में दिया है, उसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लेगा ना। क्या कंप्रेसिबिलिटी? हाँ, चेंज कर उसको ना। एटीएम में दिया है। हाँ, युवराज जी सही कह रहे हैं, 2 किलोमीटर आंसर आएगा। देख लो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस तरह का क्वेश्चन एडवांस में कई बार आता रहता है। तो देख आया क्या? तो ध्यान रखेंगे कि वॉल्यूम से डेंसिटी को रिलेट करना हो तो ये कार्यक्रम करना है। जैसे एक बार देखो, जेई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है, करा ही देते। देखो, जैसे एक बॉल है यहाँ पे, और अचानक से एक पिस्टन लाके हमने इसके ऊपर रख दिया। का मास है एम, पहले नहीं था, अचानक से लाके रख दिए। का रेडियस है आर। बल्क मॉडुलस जो है वो है बी। ठीक है ना? फाइंड ये पिस्टन को जैसे हाँ हाँ, आज करा दूंगा, चिंता मत कर। देख इधर, जैसे हम पिस्टन को ला के रखे, पिस्टन को ला के रखने की वजह से प्रेशर में इंक्रीमेंट आएगा, और प्रेशर के इंक्रीमेंट आने से इसके वॉल्यूम में डिक्रीमेंट आएगा, और वॉल्यूम में डिक्रीमेंट आने से रेडियस में डिक्रीमेंट।
अब अब आवाज आ गई ना? हम ये कह रहे हैं कि एक मान लो एक बलून यहाँ पे था, अचानक से एक पिस्टन को लाके रख दिए जिसका मास m है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है, तो जाहिर सी बात है पिस्टन की वजह से प्रेशर बढ़ेगा और प्रेशर के बढ़ने से उसका वॉल्यूम घटेगा, और वॉल्यूम के घटने से रेडियस घटेगा, तो आपको फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस फाइंड आउट करना है। बल्क मॉडुलस दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, पिस्टन का सब कुछ दिया हुआ है, जल्दी ढूंढो। दिमाग लगाओ। आप वॉल्यूम तक तो पहुंच ही सकते हो, वॉल्यूम के पहुंचने के बाद उसको रेडियस से जोड़ना है, जोड़ सकते हो आप। बताओ क्या आएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। जैसे अभी हमने डेंसिटी को वॉल्यूम के साथ रिलेट करना सीखा है, अभी वैसे ही आपको वॉल्यूम को रेडियस के साथ रिलेट करना है, कर सकते हो आप। देख कुछ नहीं है। अभी हमने सीखा है कि बल्क मॉडुलस की वैल्यू होती है -dp/dv/v। तो dp तो अपने को समझ में आ रहा है कि mg/a हो गया, बोल हाँ कि ना। और शुभम जी क्या करना है रे, स्फेयर है, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो डेल्टा v/v कैन बी रिटन एज थ्राइस ऑफ डेल्टा r/r। क्या दिक्कत है तुझे? बस लगा डाल दे, आंसर हो गया। यानी -डेल्टा r/r जो होगा वो mg/3ab आ गया। और सब दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। चलो। अरे समझ में आ गया नहीं, बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस बोले या कंप्रेसिबिलिटी दे, अपने को कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। आओ थोड़ा सा वैसे तो नॉर्मली जेई मेन में जब आज तक जो भी क्वेश्चन आया वो सब आया है आपका यंग्स मॉडुलस से, लेकिन फिर भी चलो इधर देखो। एक जरा ये क्वेश्चन करके दिखाओ, जरा इसको ट्राई करो। कह रहा है रबर का क्यूब है, 5 सेंटीमीटर उसका साइड है, एक साइड को फिक्स कर दिया है, टेंजेंशियल फोर्स इतने का लगा रहा है, टियरिंग स्ट्रेन निकालो और लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्ट्रेन्ड फेस निकालो। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी रबर का दिया हुआ है, चलो फटाफट जरा फाइंड करो। अरे क्वेश्चन क्लियर हो गया क्या, पहले ये बताओ। क्या दिया है, क्या निकालना है, क्लियर है क्या? अनुज जी, क्या दिया है, क्या निकालना है, क्लियर है क्या, पहले बोल, और क्लियर है तो फटाफट निकाल। समीर क्वेश्चन क्लियर है? हाँ चलो फटाफट जरा।
एकदम थ्योरी क्लियर है तो फिर सब क्वेश्चन होगा, नहीं होने का मतलब नहीं है। फटाफट जरा फाइंड कर लो क्या दिया है, क्या निकालना है, जल्दी जल्दी एकदम, जरा यूनिट का ख्याल रखना। शुभम जी जरा फटाफट आंसर फाइंड कीजिए। यूनिट का थोड़ा ख्याल रखिएगा। 0.3, ये क्या निकाला है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट की वो शियर स्ट्रेस? नहीं नहीं, ये भी पूछा है ना, देख ना, वो शियरिंग स्ट्रेन पूछा है क्या? हाँ। और ये भी पूछा है लैटरल डिस्प्लेसमेंट, निकाल जरा। जल्दी जल्दी फाइंड कर लो बेटा। देखो समझ में तो आ रहा है कि हमने आज ही पढ़ा हुआ है कि ईटा जो आएगा वो एक तो आएगा F/A